हेलो एवरीवन, आज जो है कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सक्सेसिव डिफरेंशिएशंस। देखो इसकी कुछ थ्योरी नहीं है, लेकिन डेरिवेटिव आपको अगर अच्छे से आता है तो ही ये फिर सॉल्व करना इजी रहेगा। और जहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव, जैसे आपके पास कोई फंक्शन है y = f(x), तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ dy/dx लिखा करते थे, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव हम y1 लिखेंगे, सेकंड डेरिवेटिव y2, थर्ड डेरिवेटिव y3 अप टू सो ऑन। तो हमें यहाँ पर yn यानी nth डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं जहाँ पर हमें y का nth डेरिवेटिव निकालना है। तो ये हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं, और बाकी जो फिर हमने इसके पहले लिखा था लिबनिज़ रूल वगैरह, उससे भी क्वेश्चंस बहुत से सॉल्व किए थे। तो फिलहाल हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशंस को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। कुछ थ्योरी नहीं है इसकी, तो देखो क्वेश्चंस के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि हमें एक्चुअली करना क्या है। तो जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन्होंने दिया है, इफ़ y = 1/x² + a² देन yn की वैल्यूज़ कितनी रहेगी, इन्होंने यही पूछा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे लेट y = 1/x² + a²। तो y को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ y = x² - i² a²। इसके सबसे पहले फैक्टर निकाल लेना है। ठीक है, i² की वैल्यूज -1, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसके बाद फिर हम इसे y = 1/a² - b², सो a - b, a + b, ये कुछ ऐसे आएगा। इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर देंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखने की कोशिश की तब ये आएगा 1/2ia 1/x - ia - 1/x + ia। अब ये कहाँ से आया? तो अगर आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ये साइड भेज दिया, इसको ये साइड भेज दिया, इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर आपको 2ia आएगा। तो वो दोनों कैंसिल होकर आपको ऊपर के स्टेप मिलने वाली हैं। तो इसका ये हो गया पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसे फर्स्टली हम करेंगे डिफरेंशिएट। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो हम y1 निकालेंगे, सो y1 = 1/2ia कांस्टेंट, 1/x का डेरिवेटिव आएगा -1/x - ia का स्क्वायर, माइनस साइन एज इट इज अगेन, इसका भी डेरिवेटिव आएगा -1/x + ia, और ये रहेगा होल स्क्वायर। समझ में आया? अब हमें क्या करना है, इसे अगेन एक बार डिफरेंशिएट करना है। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमें मिलेगा y2 = ये 1/2ia एज इट इज। अब देखो मुझे क्या करना है, 1 इन द सेंस x² का डेरिवेटिव निकालना है, वैसे 1/x - ia है, लेकिन हम 1/x² का अगर डेरिवेटिव निकालना है तो सबसे पहले हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, सो x⁻²। फिर इसका डेरिवेटिव अगर निकालना है तो -2 आएगा सामने, और -2 में से एक माइनस हो जाएगा, सो ये आएगा -2/x³। ये ऐसे बढ़ते जाएगा। तो इसका मतलब 1/x² का डेरिवेटिव कितना आएगा, -2/x³। तो हम यहाँ पर लिखेंगे -1 तो रहेगा ही, फिर यहाँ पर रहेगा -2/x - ia, और इसका आएगा क्यूब, स्क्वायर था तो क्यूब। यहाँ पर माइनस साइन एज इट इज, यहाँ पर होगा -1, फिर होगा -2, और डिवाइडेड बाई x - ia, इसका भी रहेगा क्यूब। समझ रहे हो? अब इसे और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे हम। तो देखो यहाँ पर अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा y3 = 1/2ia, फिर यहाँ पर -1 आया, फिर -2 आया, अब -3 आएगा, डिवाइड बाई x - ia, अब 3 था, अब यहाँ पर 4 आएगा, माइनस यहाँ पर -1 -2 -3, डिवाइडेड बाई x - ia, इसका पावर आएगा 4। ठीक है, अब चलो इसको थोड़ा अच्छे से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखता हूँ y3 = 1/2ia, माइनस 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 साइन 3 बार है, सो -1 का पावर 3, 1 × 2 × 3, ये देख पा रहे हो 1 × 2 × 3, और ये तो सेम एज इट इज x - ia पावर 4, माइनस अगेन यहाँ पर -1 का पावर 3, 3 बार साइन है, ये तो साइन मैंने यहाँ पर लिख ली। और
यहाँ पर 1 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस आई ए, और इसका पावर आएगा 4। इसे और सॉल्व करो। यहाँ पर y3 इज इक्वल टू 1 अपॉन ट्वाइस आई ए, -1 का पावर 3 हम ले लेते हैं बाहर, ठीक है। 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस आई ए का पावर 4 माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस आई ए का पावर 4, ठीक है। ये 3 फैक्टोरियल हम यहाँ पर ही बाहर लेते हैं सो दैट कि और ज़्यादा स्टेप ना बढ़े हमारी। यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। अब ऐसे ही अगर हम कंटिन्यू करते जाएंगे, कंटिन्यू इन दिस वे अप टू nth डेरिवेटिव, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं कंटिन्यू इन दिस वे अप टू nth ऑर्डर या फिर nth डिफरेंशिएशंस। सो y3 था तो अब आएगा yn, यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर -1 का पावर 3 आया तो यहाँ पर -1 का पावर n आएगा। 3 फैक्टोरियल है तो यहाँ पर n फैक्टोरियल, और ये सभी जगह पर कॉमन आया है ट्वाइस आई ए, तो ये तो एज इट इज़ 1 अपॉन, यहाँ पर देखो 3 था तो यहाँ पर 4 एक से बड़ा, यानी यहाँ पर हमें मिलेगा x माइनस आई ए का पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस आई ए का पावर n प्लस 1। तो ये था nth डेरिवेटिव ऑफ y। तो यही इन्होंने पूछा था, वैल्यूज़ क्या रहेगी, तो ये वैल्यूज़ रहेगी हमारी। और ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में आते हैं, तो इसे आप अच्छे से कर लीजिएगा। और भी बहुत से क्वेश्चंस हैं जो हम कंटिन्यू करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, देन शो दैट yn इज इक्वल टू -1 का पावर n a टू दी पावर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी उसका पावर n प्लस 1। चलो इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ले लेते हैं y इज इक्वल टू 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, इसे करते हैं डिफ्रेंशिएट। सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा y1 इज इक्वल टू यहाँ पर -1 अपॉन ए एक्स प्लस बी स्क्वायर, और ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव आएगा a, ठीक है। इसे एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर y1 इज इक्वल टू, अब -1 आया, अब ये -2 आएगा, और डिवाइड में कितना आएगा, ए एक्स प्लस बी 2 था तो अभी कितना आएगा 3, जो मैंने अभी चीज़ आपको समझाई है। ये a तो ऑलरेडी था, लेकिन ए एक्स प्लस बी का एक और डेरिवेटिव यानी यहाँ पर अगेन a आएगा। इसे और डिफ्रेंशिएट करो, देखो तो क्या मिलेगा हमें, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो देयरफॉर y2 इज इक्वल टू, देखो अभी -1 फिर होगा -2 फिर होगा -3 डिवाइडेड बाई, ये देखो ए एक्स प्लस बी का पावर 3 था, अभी ए एक्स प्लस बी इसका पावर हो जाएगा 4। ये ए ऑलरेडी मैंने लिखा, दूसरा जो ए था वो भी लिखा, लेकिन ए एक्स प्लस बी का इंटर डेरिवेटिव से फिर से एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर होगा a, ठीक है। चलो इसे अच्छे से लिख लेते हैं। सो y2 हो गया हमारा। अब लिख लेते हैं y3 निकाल लेते हैं। सो अगेन ये इतना भी किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वही कंटिन्यू होने वाला है। यहाँ पर शायद मेरा गलत हो गया, y डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो y1 मिला, इसे एक और बार डिफ्रेंशिएट किया तो हमें यहाँ पर y2 मिलेगा, और अगेन एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ पर हमें y3 मिलेगा। करेक्ट, अब सही है ये। चलो अब यहाँ पर इसे मैं लिखता हूँ कंटिन्यू इन दिस वे, कंटिन्यू इन दिस वे। सो यहाँ पर या फिर इसको सबसे पहले थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं। सो y3 इज इक्वल टू, ये देखो माइनस 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 3 बार है, सो -1 का पावर 3, 1 इंटू 2 इंटू 3, और यहाँ पर a क्यूब डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी का पावर 4। इसको ही हम अलग फॉर्मेट में लिख सकते हैं, y3 इज इक्वल टू -1 का पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल a क्यूब डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी का पावर 4। अब इसे करेंगे कंटिन्यू। सो देयरफॉर कंटिन्यू इन दिस वे, कंटिन्यू
इन दिस वे। सो वाई एन बताओ, ये होगा -1 का पावर n, क्योंकि यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर भी 3, फिर 3 फैक्टोरियल यानी यहाँ पर n फैक्टोरियल, a का पावर 3, यहाँ पर 3 था तो a का पावर n डिवाइड बाई यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 एक से बड़ा ही है, यानी यहाँ पर होगा ax प्लस b का पावर n+1। चेक कर लो एक बार, यही हमें शो करना था जो हम बोला था। ठीक है, ये था सेकंड क्वेश्चन ऑन सक्सेसिव डिफरेंशिएशंस टू फाइंड yn, nth डेरिवेटिव ऑफ y। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड y10 की वैल्यूज निकालनी है एट x इक्वल टू 1 व्हेन, इन्होंने बोला है y की वैल्यूज y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3x माइनस 2 दिया है और बोला है y10 निकालो एट x इक्वल टू 1। तो सबसे पहले यहां पर हम ले लेंगे लेट y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3x माइनस 2। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे करो डिफरेंशिएट। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो ये होगा y1 इज इक्वल टू लॉग का डेरिवेटिव आएगा 1/3x माइनस 2। ठीक है, लॉग ऑफ 3x माइनस 2 का डेरिवेटिव, सो वो आएगा 1/3x माइनस 2, और 3x माइनस 2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो यहाँ पर 3 रहेगा, इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। सो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो अभी मिलेगा y2 इज इक्वल टू, ये 3 तो था ही, चलो अब यहाँ पर हमें मिलेगा -1/3x माइनस 2 का स्क्वायर, ये 3 ऑलरेडी था, 3x माइनस 2 का एक मल्टीप्लाई यानी यहाँ पर 3 रहेगा। इसे एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, सो यहाँ पर होगा अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो देयरफॉर यहाँ पर रहेगा y3 इज इक्वल टू -1, अब आएगा -2, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर 3x माइनस 2, अब यहाँ पर 2 था तो अभी ये आ जाएगा 3, समझ रहे हो, y1 फिर y2 फिर y3। ठीक है, चलो अब ये 3 ऑलरेडी था, ये भी 3 ऑलरेडी था, 3x माइनस 2 का डेरिवेटिव 3 मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, कंटिन्यू किया, कंटिन्यू, यही प्रोसीजर कंटिन्यू की। सो हमें मिलेगा y10। सो y10 के बारे में आप क्या बोल सकते हो, सो यहाँ पर देखो जब हमने y3 लिखा तो -2 तक ही लिखना पड़ा, यानी 1 से कम लिखना पड़ा। सो अभी y10 लिखना है तो यहाँ पर हमें मिलेगा -1, -2, -3, -4 अप टू सो ऑन, यहाँ पर -9 तक लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो 3 था यहाँ पर 3 टाइम्स है, यानी 3 का क्यूब है, ये 3 का पावर 3, तो यहाँ पर 3 का पावर आएगा 9 डिवाइड में 3x माइनस 2 का पावर, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 3 था, हम 10 लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी आएगा 10। समझ रहे हो बात को, तो यहाँ पर अब हम पुट करेंगे x इक्वल टू 1, सो देयरफॉर x इक्वल टू 1, सो y10 एट x इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, ये होगा -1 का पावर n और यहाँ पर 9 फैक्टोरियल, सॉरी -1 का पावर 9, क्योंकि -1 कितनी बार है यहाँ पर 9 बार, और यहाँ पर इंटू 3 का पावर 9 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर अगर हम x की वैल्यूज़ 1 रखते हैं सो ये 1 का पावर 10 आ जाएगा, यानी -1 का पावर 9 यानी माइनस साइन, सो ये -9 फैक्टोरियल 3 टू दी पावर 9 आंसर हमें मिलेगा y10 एट x इक्वल टू 1। ऐसे बहुत से क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने वाले हैं। फिलहाल ये लेक्चर को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो यही जो चीज़ है हमने कंटिन्यू की है अप टू 10 तक, तो हम यहाँ पर y10 निकालेंगे। सो y10 में अगर आप देखो यहाँ पर y3 था तो -1 -2 2 बार आया, यानी 1 से कम आया। सो हमें यहाँ पर y10 निकालना है। सो y10 निकालना है यानी -1 -2 ये कितनी बार आएगा, -9 तक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये -9 हमारी 9 बार आई है, सो -1 का पावर 9 आएगा। ठीक
ठीक है। और यहाँ पर 3 का पावर हम यहाँ पर 1 2 3 3 टाइम्स था, तो यहाँ पर 3 का पावर 10 आएगा, ठीक है। और चलो यहाँ पर भी 3 का पावर आएगा 10, और अभी 3x - 2 का पावर 10 तो है ही हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर y3 था तो यहाँ पर भी 3 निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ पर भी 3x - 2 का पावर 10 आएगा। अब हम ये वैल्यूज निकाल रही है पुट x = 1 ये पॉइंट्स पर, तो y10 एट x = 1, सो x की वैल्यूज अब अगर हम 1 पुट करें तो नीचे तो 1 आएगा, और -1 ये 9 बार है, सो -1 का पावर 9 यानी -9 आएगी, और 1 × 2 × 3 अप टू सो ऑन 9 तक अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 फैक्टोरियल, तो आंसर हमें ये मिलेगा। सो y10 एट x = 1, अगर y = log x 3x - 2 हो तो ये आंसर मिलेगा। ऐसे ही बहुत से क्वेश्चंस हम करेंगे सॉल्व। सो फिलहाल के लिए लेक्चर्स को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।